अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। पाकिस्तान सुपर लीग के ग्रुप स्टेज का आज आखिरी मैच है और पाकिस्तान सुपर लीग अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। और आज आखिरी मैच है लाहौर और पेशावर का और मुकाबला होगा दूसरी और तीसरी पोजीशन का। पेशावर को अगर दूसरी पोजीशन यानी कि टॉप 2 में फिनिश करना है तो एक बड़े रन रेट बड़े मार्जिन से जीतना होगा। और बज़ाहिर लाहौर और मुल्तान टॉप 2 में फिनिश कर चुकी हैं। मुल्तान की जानिब से रिकॉर्ड फतुहात जो हैं वो इस सीज़न में उन्होंने हासिल की हैं। 10 मैचेस खेले हैं, 9 मैचेस जीते हैं। कल का मैच भी मुल्तान सुल्तान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को आसानी लेकिन रिजवान की कच्ची इनिंग की बदौलत हरा दिया। इब्तिदा में उनकी जो बैटिंग लाइन थी थोड़ा सा लड़खड़ाई, इस पर बात करेंगे डिटेल से। पूरे पाकिस्तान सुपर लीग की ग्रुप स्टेज पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान सुपर लीग के जैसे कि जिक्र किया है कि ग्रुप स्टेज का आज आखिरी मैच होने जा रहा है। तो कल का मैच मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड में से मुल्तान सुल्तान ने जीता और कल का पहला मैच कोयटा और कराची आमने सामने थे। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मैच अपने नाम किया। कल 2 मैचेस खेले गए तो मुंह मीठा करने का मौका था। तो प्लेयर ऑफ द मैच इमरान ताहिर रहे और इमरान ताहिर जो हैं हमेशा से ही बड़ा एंटरटेन भी करते हैं विकेट लेने के बाद। जो उनकी एक हम ये कह सकते हैं उनकी लेगेसी को बाकी खिलाड़ी भी आगे बढ़ा रहे हैं, लेके उनके साथ साथ ही मिल गए हैं कि इनका जो क्लब है वो बढ़ता जा रहा है। धानी ने ट्वीट भी किया है। इमरान ताहिर से ही आगाज़ करते हैं सलमान। इमरान ताहिर इंप्रेसिव रहे और विकेट में भी मुल्तान को कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर रहे हैं। अभी दिखाई नहीं दे रहे उस तरह जिस तरह मतलब एक लीड करें पूरे चार्ट को, बट टॉप 5 में है वो। देखिए, अगर तो सेकंड नंबर पर स्टैट्स देखने वाला बंदा है तो फिर उसे कम नज़र आएंगे, लेकिन अगर क्रिकेट की समझ रखता है तो उसको हर जगह नज़र आएंगे। बिकॉज वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, रन्स भी नहीं देते, विकेट्स भी लेते हैं। क्रूशल टाइम पे आकर जब एक टीम मोमेंटम पकड़ी होती है वहाँ पर मोमेंटम को ब्रेक लगाते हैं और इसकी वजह से जो इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग बॉलर्स हैं उनको एडवांटेज मिलता है, उन पे लोग चांस लेने जाते हैं और अपनी विकेट्स को लूज़ करते हैं। तो ये तो बड़ा एक सेंट्रल मरकज़ी किरदार कह लीजिए बॉलिंग का जो है वो इमरान ताहिर हैं। और ऑब्वियसली जिस तरह उनको एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान के डिफरेंट एज ग्रुप्स की क्रिकेट खेल चुके हैं, पाकिस्तान ए को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और उसके बाद साउथ अफ्रीका से सारी दुनिया में क्रिकेट खेली है। तो वास्ट एक समंदर है एक्सपीरियंस का और इससे बाकी जो यंगस्टर्स हैं उनकी टीम में उनको भी बहुत फ़ायदा हो रहा है, स्पेशली बॉलर्स को। एक देखें, आप फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, एक विकेट टेकिंग माइंडसेट होता है, एक बैट्समैन को चैलेंज करने का एक माइंडसेट होता है एंड दैट इज़ बेसिकली समथिंग विच इज़ वो तमाम बॉलर्स का तकरीबन एक जैसा होता है कि किस तरह एक ऑपरेट करना, किस तरह ऑपरेशनल एक्टिविटी क्या होगी किसी बैट्समैन को आउट की तरफ ले जाने की। और देख लें मुशी भाई हैं बाहर, बिल्कुल ऐसे ही साथ अंदर इमरान ताहिर हैं। तो वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस इस लिहाज से कि जो विकेट टेकिंग ऑप्शंस और जिन लोगों ने लेके ज़िंदगी में सारे मैचेस वगैरह जिताए हैं उन्होंने बहुत सारी, तब तो लीग क्रिकेट होती नहीं थी, उन्होंने काउंटी में बहुत आउट किए हुए हैं मुशी भाई। इमरान ताहिर के हवाले से कुछ एक दो और भी सवाल आते हैं सलमान, आपके सामने मैं रखूँगा, लेकिन हमें खुरम मंजूर ने ज्वाइन कर लिया, उनसे बात कर लेते हैं। और खुरम से स्पेसिफिकली मैं कराची के हवाले से बात करना चाहता हूँ क्योंकि उनके साथ वो रहे हैं, मुंसलिक रहे हैं, कराची किंग्स की टीम के साथ भी उस सारे सेटअप में वो रहे हैं। खुरम अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खुरम, क्या समझते हैं आप, क्या कमी रह गई कराची की टीम सिलेक्शन में, प्लान्स की एग्जीक्यूशन में कि उन्होंने सिर्फ एक मैच ही अपना नाम कर पाए, एक मैच ही जीत पाए और आखिरी नंबर पे फिनिश किया? सबसे पहले तो आपको और सलमान भाई की तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खुरम। अच्छा सर, आपके रही बात सवाल के जवाब की। अच्छा, मुझे कहीं ऐसा लगा कि जो ड्राफ्ट में पिक हुई है ना वो अप टू दी मार्क नहीं थी, क्योंकि जो क्लार्क थे वो भी बिल्कुल निक में नहीं लग रहे थे। फिर इन्होंने ग्रेगरी लिया, वो भी पाकिस्तानी कंडीशंस के हिसाब से सूटेबल नहीं था। फिर इतनी कोई उसकी पेस नहीं थी, जिसको बोलते हैं हम देसी लैंग्वेज में जिप नहीं है उसकी बॉल में। तो इन्होंने जो अपने प्रोज लिए हैं ना वो इनको सही मानों में फ़ायदा नहीं दे पाए जो हमने एसेस किया है। सलमान भाई बैठे हुए हैं, शायद मेरी बात से एग्री करें। जितने भी फ्रेंचाइजीज के जो परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है उनके प्रो ने बहुत परफॉर्म किया है। इस्लामाबाद की शुरू में चारों प्लेयर उठा के देख लें, मुनरो हो गया, हेल्स हो गया, पॉल स्टर्लिंग हो गया, उसके अलावा फिर जल्मी का उठा के देख लें आप, बेन कटिंग अभी परफॉर्म शुरू कर दिया, सही है। लिस्टन ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया मगर उसकी एक इमेज थी जो टीमें डरी हुई थी। उसके अलावा आप लाहौर कलंदर के राशिद खान को देख लें, उसके अलावा जितने भी टीमों के मुल्तान सुल्तान के ये क्या नाम है मिडिल ऑर्डर जो बैट्समैन है टिम डेविड, इनको देख लें, इमरान ताहिर को देख लें, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा इनके पास जो डेप्थ में होना चाहिए, जिस तरह एक टीम की बैकबोन होती है, जो एक यहाँ पे एक ट्रेंड बना हुआ है कि जी हम फॉरनर्स बैट्समैनों के साथ जाएंगे और लोकल बॉलर्स होंगे। हर फ्रेंचाइज की देख लें जिनका कामयाबी है रेशो की, इवन
आप उनकी उठा के देख लें, कोयटा ग्लेडिएटर की, जेसन रॉय आया, फिर जेम्स विंस था, तो इनकी कहीं ना कहीं ये चीज मिस थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो मुझे ऐसा लगा ड्राफ्ट में जो पिक हुई है ना वो सही नहीं हुई, जिसकी वजह से आप इस बात से भी आप अग्री करेंगे? आपने सलमान, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं कि मैं पूरा करूं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो खुरम जो है वो खुद किसी तारुफ का मुताज नहीं है। एक बहुत आउटस्टैंडिंग जो है इसका रिकॉर्ड है डोमेस्टिक क्रिकेट का, स्पेशली बिकॉज इंटरनेशनल अनफॉर्चुनेटली इसको उतनी मिली नहीं जितनी ये डिज़र्व करता है। और पाकिस्तान का हाईएस्ट सेंचुरी मेकर है ये लिस्ट ए क्रिकेट में, और अभी तो ये खेल रहे हैं। तो खुरम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताओ कि आपने ये भी फील किया कि नहीं कि कितने ज़्यादा ऑलराउंडर हैं, और ये गेम जो है ये स्पेशलिस्ट का गेम है। इसमें इमाद हैं, आमिर है, इसमें मोहम्मद नबी है, ग्रेगरी भी ऑलराउंडर है, जॉर्डन भी मतलब एक कोई स्पेशलिस्ट आउटराइट विकेट टेकर नहीं है। और अभी आपने पेस का भी जिक्र किया, तो मोहम्मद आमिर इस टीम के सबसे तेज़ बॉलर थे, वो तो खैर इंजर्ड हो गए, बट वो भी कोई आउट एंड आउट जेन्युइन फास्ट बॉलर अब नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि देवर टू मैनी जो एक ही तरह के क्रिकेटर थे, यानी ना पूरे बैट्समैन ना पूरे बॉलर? बिल्कुल बिल्कुल सलमान भाई, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, और मैंने जैसे जिक्र किया, और मुझे कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं ना कि इस टीम में ये थ्रेट है, इससे बचना है। तो इनकी टीम में बॉलिंग में कोई थ्रेट नहीं है। एक आमिर की थी और एक इमाद की थी। इमाद शुरू में फिटनेस को लेके थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, फिर वो सडन टीम में कैप्टन नहीं थे, तो उसकी भी कहीं ना कहीं उनको कमी लगी। जब वो मैच खेले तो वो वैसे बाबर से आके जिस तरह आके बोलते नहीं है कि एज ए टीम मैन आके, क्योंकि ये चीज कैमरे पे वाजे दिख रही थी। और तकरीबन हर बड़े नाम ने जिक्र किया कि इमाद वैसे नहीं आ रहे जैसे जब वो खुद कप्तान होते थे। तो एज ए ऐसा लगा कि बाबर जैसे ग्राउंड में अकेले जंग लड़ लें। टीमें आगे जाती हैं जेल होने की वजह से, बड़े नाम होना इतना जरूरी नहीं है, मगर आपकी टीम में यूनिटी एक होता है ना कि जेल, वो कुछ भी नहीं दिख रहा था। और रही सही कसर जो आपने नाम लिया सलमान में, जिस तरह नबी भी इतने कोई मेरे को लगे नहीं आउटस्टैंडिंग, उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं की। फिर जो क्लार्क ने कुछ नहीं किया, वो कभी दिल चाह रहा ओपनर जा रहे हैं, कभी वन डाउन जा रहे हैं, कभी बोल रहे हैं मैं मैच खेलूंगा, कभी बोल रहे हैं मैं नहीं खेलूंगा। ऐसा प्रोफेशनल क्रिकेट में हमने तो नहीं देखा सलमान भाई, अगर आपने देखा तो बताएं। इतनी मनमानी क्रिकेट तो मैंने कभी नहीं देखी। आप हमेशा बाहर के क्रिकेटर को प्रमोट कर रहे हो, आपके लोकल पे शर्जील किसी से कम है क्या? आपने जो क्लार्क को उठा के ओपनर भेज दिया, और जो शर्जील जिसकी पूरी दुनिया में एक इमेज है भाई ये सर्किल में इससे डेंजरस प्लेयर नहीं है, आप उसको बोल रहे हो पूरा खेलो, आप थोड़ा विकेट पे स्टे करो, आप उसको लाइसेंस तो दें। आपने उसको उठा के वन डाउन भेज दिया। फिर मिडिल ऑर्डर में आपकी डेप्थ नहीं थी। अच्छा, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना या प्लेयर ऑफ द ईयर बना है इसका फरहान, साहिबजादा फरहान, आप उसका नंबर नहीं उसको दे रहे हो। बहुत सारी चीजें थी जो बीच में मिसिंग लगी हैं। ये ओवरऑल जो है मैनेजमेंट और प्लेयर्स का जो था ना, ये एक समझ लें, बोलते नहीं एक साथ टेबल पे दिख ही नहीं रहे थे कहीं से, जो टीम का टीवी पे दिखा। और इसमें कोई मुजायका नहीं है अगर ये चीज बैठ के ये लोग क्लियर करते कि भाई, अब इससे अंदाजा लगाएं सलमान भाई कि नबी जो है 4 नंबर बैटिंग कर रहा है, वो अफगानिस्तान से 4 नंबर बैटिंग नहीं करता है। बिल्कुल, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बोले आप। वो कराची किंग इतनी बड़ी फ्रेंचाइज जो एक दफा की चैंपियन है, वो 4 नंबर बैटिंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है? आपकी मिडिल ऑर्डर में जान ही नहीं थी। साहिबजादा फरहान आपने खिलाया, वो 8 नंबर बैटिंग करने आ रहा है। और गॉड से यार, इतनी बड़ी क्रिकेट हो रही है, इतना बेहतरीन प्लेयर है, इतने रन करके आ रहा है वो भी। उसने T20 में रन किए, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में रन किया, आपने उसको 8 नंबर खिला रहे हो। फिर आप उसको नीचे भेज रहे हो 4 नंबर 5 नंबर। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा था, इसलिए पूरी फ्रेंचाइज सफर कर रही थी, जो मुझे ऐसा लगा। हो सकता है मैं गलत हूँ। नहीं खुरम, बड़ी अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशन है, और बिल्कुल ठीक बात है कि कहीं कंट्रोल नहीं दिखा और ना कोई सेंटर ऑफ पावर दिखा कि असल में कौन है जिसकी सारी डिसीजन मेकिंग है, किसने ये बंदे पिक किए हैं। क्या ये बाबर की मर्जी के थे, या बाबर तो कप्तान बने एन मौके पर, या उससे पहले? जाहिर है ये तो पूरे साल का काम होता है, कौन सी लीग में कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है। जो लोग आपके रिक्रूटमेंट मैनेजर्स होते हैं वो सारी चीज़ देख रहे होते हैं। सारा गेम ही वही था जो ड्राफ्ट में लड़के जिसने पिक किए और किस कॉम्बिनेशन से किए। आपको मिडिल ऑर्डर में कोई डेप्थ ही नहीं दिखी। मतलब आप मिडिल ऑर्डर सोच रहे थे कि जो क्लार्क को हम मैनेज करें, फिर आपने ग्रेगरी को 4 नंबर भेज दिया। मतलब सुभान अल्लाह भाई, मतलब आफरीन हो गया, समझ से बाहर था। आपने शनवारी लिया, एक जेन्युइन थ्रेट वाला बॉलर जिसकी पेस 140 143 आई, मगर वो एक इंजरी के बाद आ रहा है। आपने सडन एक मैच खिलाया, उसको फिर रेस्ट दे दिया कि नहीं ये फुल फिट नहीं थे।
आप प्लेयर से कॉन्फिडेंस देके परफॉर्मेंस कप्तान और मैनेजमेंट निकलवाती है। बिल्कुल, यहाँ कुछ मिसमैनेजमेंट लगी। मिसमैनेजमेंट। खुरम आप एक ऐड कीजिएगा इसमें, आप एग्री करते हैं कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उन्हें भी रिस्पेक्ट नहीं दी गई या उन्हें पिक नहीं किया गया, ये भी गलती थी? क्योंकि मीर हमजा को जब पिक किया तो तब से टीम में कुछ बैलेंस दिखाई दिया गया। नहीं देखें, ऑनेस्ट बात ये, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात करता हूँ, अभी भी मैं जो दराज लाइव पे मेरा मुआहदा है मैं उनसे बैठ रहा हूँ, डेली PSL को कवर कर रहा हूँ, वहाँ पे भी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, आपके भी चैनल के तवज्जुह से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, टॉप 3 टूर्नामेंट होते हैं, कादर जोन ट्रॉफी, पाकिस्तान कप, नेशनल T20, इसके जो 3 बेस्ट प्लेयर है ना, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट विकेट कीपर, ये 9 लड़के आप ड्राफ्ट में बोल दें, ये हर फ्रेंचाइज ये 9 लड़के लाजमी पिक होंगे, इतना तो कर सकते हैं ना। ये डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट दे रहे हैं आप, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। डोमेस्टिक में लड़का परफॉर्म क्यों करता है, पाकिस्तान टीम में जाना है, मगर आजकल क्राइटेरिया ये जो PSL में अच्छा खेलेगा वो जाएगा वहाँ पाकिस्तान टीम में। अब जो गरीब पूरा साल परफॉर्म कर रहा है और PSL में कोई फ्रेंचाइज नहीं उठा रही, वो कहाँ जाए। ठीक है खुरम भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त के लिए और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके लिए। सलमान, हम तो पहले दिन से ही बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक को इज्जत दो, डोमेस्टिक को इज्जत दो। तजवीज़ जो इन्होंने खुरम ने दी है, इस तजवीज़ को आप भी मतलब अगर आपको याद होगा तो इसी प्रोग्राम में ये बात हो चुकी है कि ये जो इमर्जिंग कैटेगरी है, जिसको सिर्फ अपनी कम उम्री की वजह से एक जगह लाजमी मिलती है, ऐसा लगता है जैसे कोई कोटा सिस्टम है, बिकॉज ऑब्वियसली वो लड़के मेरिट पे तो नहीं होते ना, वो कहीं से परफॉर्म करके आए होते हैं। तो जस्ट बिकॉज कि यू वांट टू इंट्रोड्यूस यंग पीपल, कि हम दिखाएं कि हमारे पास जो नीचे से ऊपर आ टैलेंट वो क्या है, तो अगर आप उनके लिए जगह क्रिएट कर सकते हो तो वो जो सालों की परफॉर्मेंस जिनकी चली आ रही है, उनकी परफॉर्मेंस और उनकी जगह का ख्याल कौन रखेगा अगर PCB उसको नहीं देता वो जगह। अगर वो फ्रेंचाइजों से एट ए टाइम एक प्लेयर डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर, जैसे उन्होंने कहा, देखे अगर टोटल 3 या 4 लड़के भी देखे तो मैक्सिमम 11-12 लड़के बनेंगे। बिल्कुल, 3 बॉलर, 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर और 3 विकेट कीपर, ठीक है। तो 12 बंदे भी अगर आप अकोमोडेट टॉप परफॉर्मर्स को नहीं करा सकते, और इतनी आज़ादी है कि जी वो चाहे ऐसा कोई खिला दें जिसका कभी कोई क्रिकेट से ताल्लुक ही ना रहा हो, और बड़े लड़के ऐसे खेलते भी, आते गायब हो जाते, किसी को पता भी नहीं चलता। तो मेरा ख्याल है कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट के करीब बोलते हैं इसको और कहते हैं कि जी हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपने प्लेयर्स को ग्रूम करते हैं और पिक करते हैं, तो फिर ऐसी जो एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर कोई गुमनाम आ रहा है तो फिर PCB को ज़रा चेक करना चाहिए कि गुमनाम का कोई क्रिकेट से ताल्लुक भी है या सिर्फ ताल्लुक ही है उसके। ठीक है, मुश्ताक भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह माशाल्लाह आपने टॉप में फिनिश किया है और 9 मैचेस जीते हैं, ये भी आपने एक रिकॉर्ड बना दिया है, मुल्तान सुल्तान छा गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, क्रेडिट गोज़ टू द गाइस। सब लड़कों की मेहनत होती है, लड़कों ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की है, एंड आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू द गाइस। ठीक है। और मुश्ताक भाई, जब टीम जीत रही होती है तो हम अक्सर बात करते हैं कि फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए, कुछ काम बाकी होता है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं। आपके नज़दीक ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी अब ज़ाहिर है आप आगे प्लेऑफ है और उसके बाद फाइनल है, तो वो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे मुल्तान सुल्तान को भी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? देखिए, असेस करना, गेम की अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल उसकी 2 मिसालें देता हूँ। एक जो मैच हम हारे थे लाहौर कलंदर से, उसमें देखें जैसे रिजवान और शान आउट हुए हैं तो मिडिल ऑर्डर को बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि कौन सी गेम कैसे खिलानी है। अब उसकी कल भी एक थोड़ी सी झलक नजर आई है कि हमारी 3-4 विकेटें गिरी हैं, मगर वो क्योंकि एक सबक मिला हुआ था पिछले मैच का कि एकदम रिजवान और जो डेविड विली थे वो एक्चुअली वनडे क्रिकेट खेलने लगे, 50 ओवर का मैच खेलने लगे। पता था कि रन रेट इतना ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे अब 2020 की बजाय ऑलमोस्ट 50 ओवर की गेम खेलनी है। इस सिचुएशन को रीड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीती हुई टीमें भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है किसी की टीम के ऊपर भी कि आपकी 2-3 विकेटें गिरती हैं, तो फिर गेम को काम डाउन करने के लिए आपको 1-2 ओवर लगते भी हैं तो आप ले लेने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पावर हीटर्स हैं मिडिल ऑर्डर्स में और लोअर ऑर्डर्स में तो आप गेम को कभी भी वापस लेके आ सकते हैं। हालांकि हम जब 2020 शुरू हुआ तो लगता था कि 2020 में बिल्कुल टाइम नहीं है। यू स्टिल हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम। देखो 15 रन 16 रन की एवरेज कुछ भी नहीं कहती अगर आपके पास आपके 3-4 स्ट्राइकर अगर आपके पास अच्छे हैं। उसकी इसलिए निशानी मैं कह रहा हूँ कि जीती हुई टीमें भी ऐसा इंप्रूव कर सकती हैं कि असेस करें और उसके बाद अपनी गेम को उसके तरीके से खेलें। अस्सलाम वालेकुम मुशी भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मुशी भाई, ज़बरदस्त आपका सीज़न चल रहा है और सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड अगर हम कहें कि प्लेयर्स जिनको अपने रोल पता है
और अपनी स्पेसिफिक जोन्स में जाके आउटस्टैंडिंग आउटपुट अगर आ रही है तो वो मुल्तान की टीम की आ रही है विदाउट एनी डाउट। तो काइंडली प्लीज़ यहाँ पर ये बताइएगा कि आप कितना एम्फोसिस एज अ कोचिंग यूनिट ले करते हैं रोल्स की डेफिनेशन पे, क्योंकि बाकी टीमों में जो स्ट्रगल कर रही हैं हम ये देख रहे हैं कि एक ही प्लेयर किसी दिन ओपनर होता है, किस दिन वन डाउन होता है, किस दिन ओपनर कीपिंग कर रहा होता है, कीपर नज़र नहीं आ रहा होता। तो ये रोल डेफिनेशंस और क्लैरिटी का होना अच्छी रिजल्ट्स के लिए कितना ज़रूरी है? थैंक यू सलमान, पहले तो क्या हाल है आपके, खैरियत से आप? जी। और दूसरा थैंक यू हैविंग मी ऑन योर शो। बाकी रही आपकी बात ऑर्गेनाइजेशन, देखो सलमान, जो अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं ना, अच्छे क्रिकेटर्स जो होते हैं वो अच्छी टीमें जो होती हैं वो अपने प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करती हैं। एज ए कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो आपके जो प्रोसेस होते हैं ना वो प्रोसेस आपके लंबी देर तक रहने चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ हमेशा, जैसे एज ए कोच आपको एक रिमाइंडर देना पड़ता है प्लेयर को कि अगर आप ओपनर हो तो आपके 2-3 फेलियर आपके अपने डिसीजन को डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब आपके ऊपर 2-3 फेलियर आते हैं ना तो आपको एकदम डिसीजन लगता है कि यार ये डिसीजन गलत तो नहीं ले लिया। वहां पे आपको कंफर्म होना चाहिए कि मेरा डिसीजन ठीक है, ये एक लड़के से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, अगर मैं इसको बैक करूंगा तो ये इस फेज से निकल आएगा। तो आई थिंक रोल क्लियर करने के लिए लड़कों को ये कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है टीम के अंदर कि 2-3 फेलियर के ऊपर मेरा कोच या हमारी मैनेजमेंट हमें चेंज नहीं करेगी। इसके ऊपर फिर जो आपका जो एक्सप्रेस करना होता है ना, जो आप अपने टैलेंट को या अपने रोल को एक्सप्रेस करते हो, तो वो फेलियर से निकाल के अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द रोल्स ऑफ पीपल एंड सेम टाइम यू हैव टू बैक देम व्हेन दे गेट फेल। सो दैट्स इज वेरी काइंड ऑफ बैलेंस। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, और इसमें आते हैं फेलियर्स आते हैं और आपको आपकी किस्मत भी साथ देती है कि आपके जब आपका मोमेंटम बनता है तो आप फिर उस मोमेंटम को कैरी ऑन करते हो। तो आई थिंक द एंड ऑफ द डे लीडरशिप, बार बार मैं ये हमेशा अपने इंटरव्यू में कहता हूँ, लीडरशिप का इसमें बड़ा रोल होता है सलमान, क्योंकि आपका कप्तान जो आपको लैंग्वेज बोलता है, देखें कोच आपको एक इन्फॉर्मेशन दे सकता है, आपको स्ट्रक्चर दे सकता है, आपको ऑर्गेनाइज कर सकता है, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकता है, एग्जीक्यूट प्लेयरों ने करना होता है। और जो एग्जीक्यूट कराने के लिए सबसे बड़ा कप्तान का बहुत रोल होता है। कप्तान जब एक तो लीडर अच्छा होना चाहिए, परफॉर्मेंस करने वाला होना चाहिए, और तीसरा ऑनेस्ट होना चाहिए और डिसीजन मेकर होना चाहिए। जब ये ऐसे प्लेयर ऐसी टीमें देखती हैं तो फिर वो रिस्पेक्ट करती हैं अपने कप्तान को और अपने कप्तान को फिर 100% ग्राउंड के अंदर देती हैं। आई ऑलवेज यूज दैट फ्रेज, इफ योर लीडर इज स्ट्रॉन्ग इन द, आपका कप्तान तगड़ा होता है तो आपकी ग्राउंड की परफॉर्मेंस तगड़ी हो जाती है। अगर आपका कोच तगड़ा होता है तो आपका ड्रेसिंग रूम तगड़ा होता है, ग्राउंड नहीं तगड़ा होता। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी काइंड ऑफ बैलेंस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। जी मुशीब भाई, वेरी राइटली एंड वेरी थॉरोली एक्सप्लेन्ड। और मुशीब भाई एक वन लास्ट थिंग, क्योंकि आपसे हमें बड़ी ज़बरदस्त इन्फो मिलती है, ये जो स्पेशलिस्ट प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि हम रोल्स की बात कर रहे हैं, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू हैव स्पेशलिस्ट इन एनी फॉर्मेट ऑफ द गेम? 100% सलमान, इसमें तो कोई दो राय है नहीं है, क्योंकि आपके स्पेशलिस्ट, उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, खुशदिल, टिम डेविड, रायले रोसो। अब रायले रोसो को थोड़ा सा गेम आता है, वो क्योंकि वो गेम को नीचे भी खेलना सीखता है, उसको नीचे भी खेलना आता है, तो ही इज अ वर्सटाइल। लाइक रिजवान की एग्जांपल देता हूँ, शान की एग्जांपल दे देता हूँ, दे आर काइंड ऑफ गुड क्रिकेटर्स। वो अपना 4-डे क्रिकेट भी खेल सकते हैं, 20-20 भी खेल सकते हैं, 50 ओवर भी खेल सकते हैं। टिम डेविड को अभी डेवलपमेंट की जरूरत है कि उसको पता है एक ही तरीके से वो गेम खेलता है, उसको कहते हैं स्पेशलिस्ट। ही इज अ पावर हिटर, तो उसको अपनी गेम को सिर्फ पावर हिटिंग पे आती है, उस दूसरी गेम उसको अवेयरनेस अभी नहीं सीखी। उस सीखने के लिए आपको 4-डे क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट खेलना बड़ी जरूरी होती है। तो आई थिंक योर क्वेश्चन इज अ वैलिड क्वेश्चन कि जो आपके पावर हिटर और स्पेशलिस्ट जो आपके जो प्लेयर्स होते हैं उनका रोल बहुत होता है। फॉर एग्जांपल आसिफ है जो लेफ्ट आर्म हमारा स्पिनर, वो नए गेंद को अच्छा कर सकता है, वो स्पेशलिस्ट है नए गेंद का। अब उसको मार भी पड़ सकती है, इट डज नॉट मीन कि ही इज नॉट स्पेशलिस्ट। फिर आपने उसके स्टैट्स देखने होते हैं, स्टैट्स के ऊपर फिर आपने एज ए कोच फिर उसका टेम्परामेंट देखना होता है, उसकी फिटनेस देखनी होती है, फिर उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि यस दिस गाय कैन डू दिस रोल। बिल्कुल। मुश्ताक भाई, बस आखिरी कमेंट एक मुझे भी कर दीजिएगा। कल हमने देखा कि स्पिनर्स का बड़ा मेन किरदार रहा कल के मैच में, स्पिनर्स ने विकेट्स भी हासिल की और मुश्किलात भी पैदा की, इमरान ताहिर मैन ऑफ द मैच रहे। तो आप क्या देख रहे हैं, विकेट को कैसा देख रहे हैं? विकेट में स्पिन आ रहा है, कजाफी की विकेट प्लेऑफ में और फाइनल में कैसी होगी? लो स्कोरिंग मैचेस ही होंगे या हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे? स्पिनर्स के लिए क्या मैसेज है और क्या आप स्पिनर से बातचीत कर रहे हैं? आप देखें, स्पिनर्स का रोल हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि फास्ट बॉलर की अगर पिच फ्लैट है तो यू स्टिल नीड लाइक आप उसको पकड़ सकते हैं। स्पिनर को मारने के लिए आपको फील्डर्स को टपाना पड़ता है, फील्डर्स के ऊपर से खेलना पड़ता है। और मैं इस चीज पे बीइंग स्पिनर, शायद मेरा माइंडसेट इसमें बड़ा तगड़ा है
कि मुझे लगता है कि अगर आपका स्पिनर अच्छा और दलेर है, उसके अंदर वेरिएशन है, अगर वो मेरे फील्डर के ऊपर से कोई मुझे 2 छक्के मार लेता है तो इट मींस मेरे चांसेस 50-50 हैं। फास्ट बॉलर के कई दफा आप देखें एजेस भी होते हैं, वो चौके भी लग जाते हैं क्योंकि उसकी पेस को आप यूटिलाइज कर सकते हो। ऑब्वियसली फ्लैट पिचों के ऊपर वेरिएशन जो फास्ट बॉलर की है वो आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में लोगों को समझ आ गई है। स्पिनर्स का पता होने के बावजूद भी आपको गेंद मारना पड़ता है फील्डरों के ऊपर से, उसमें आपका बड़ा चांस होता है। नेचुरल वेरिएशन फ्रॉम द पिचेस, आपकी पिचेस से नेचुरल वेरिएशन मिलती है। आप कई दफा स्पिन करते हो, वो गेंद सीधा रह जाता है, ना बॉलर को पता है ना बैट्समैन को पता है। सो आई थिंक ये जो स्पिनर्स का रोल रहता है ये हमेशा से, आप देखें जब से 2020 शुरू हुआ है, जब भी जितने भी वर्ल्ड कप जीते गए हैं, अनलेस अंटिल बहुत ही ग्रीन पिचे ना हो, वो उसकी बात और है। अलबत्ता आप देखें स्पिनर्स का रोल, स्पेशली मिस्ट्री स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू एज ए कोच, स्पिन जो इनको रिमाइंडर देना होता है, वो टैक्टिकल ज्यादा हम डिस्कस करते हैं। कौन से बैट्समैन को कहाँ पे बॉल करनी, कौन सी फील्ड पोजीशन लेनी है। मैं तो हमेशा ये एक और फ्रेज यूज करता हूँ अपनी मीटिंग्स में कि देखें, यू नेवर अटैक विद द बॉल, यू अटैक विद द फील्डर। अगर आप नया बैट्समैन आया, अगर आपका लेग स्पिन अच्छा हो रहा है तो आप स्लिप लें। स्लिप का मतलब है 70% आप डाउट क्रिएट कर देते हैं बैट्समैन के माइंड में कि आई एम लुकिंग टू गेट यू आउट। अगर एक बैट्समैन आता है, देखता है कि स्लिप लिए यार स्पिन हो रहा है, उसका माइंडसेट ही, इंटेंट ही चेंज कर देते हो आप एक फील्डर चेंज करने से। अब आपने बॉल को मिस्ट्री बॉल नहीं करना, मैजिक बॉल नहीं करना, बॉल आपने अच्छे तरीके से करना। और आखिर में कंडीशन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए स्पिनर कि इस पिच के ऊपर कौन सी पेस से बॉल करनी चाहिए, बॉल खिंचा हुआ करना चाहिए, आगे करना चाहिए, फ्लाइट करना चाहिए, ओवर स्पिन करना चाहिए या इनटू द पिच करना चाहिए। ये सारे मैटर्स जो होते हैं वो कंडीशन को और चीजों को देख के फिर आप स्ट्रेटजी बनाते हो। और फिर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्पिनर को जाके खुद एग्जीक्यूट करे तो विन विन सिचुएशन हो जाती है। ठीक है मुश्ताक भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। सलमान, जबकि ऐसे लोग बैठे हों तो ज़ाहिर परफॉर्मेंस तो ऐसी होगी। मुल्तान की इतना क्लियर माइंड है और इतने अच्छे से गेम को रीड भी कर रहे हैं, कंडीशन भी ऐसा। देखिए, जो भी बंदा मैच को देखता है और क्योंकि क्रिकेट की अगर आप समझ रखते हैं तो आप बियॉन्ड साइट जो आपको सामने मैच नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके पीछे एक जो प्लान होता है वो आप देख सकते हैं कि क्या है। तो जब भी मुल्तान का जिक्र होता है तो हम हमेशा क्लैरिटी की बात करते हैं, रोल डिफाइन होने की बात करते हैं। यहाँ पर आपको कोई लेफ्ट राइट सेंटर जाता कोई एज सच कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि यार आप सवालिया निशान बन जाए कि यार ये इधर क्यों गया। जो भी आ रहा है वो अपने एक रोल के साथ आ रहा है और वो एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ उसको निभाने की कोशिश करता है। और जहां पर नहीं होता वहां पर दूसरा आके उसको फिर बैक करता है, उस पोजीशन से निकालता है। एक दो दफ़ा इनका स्कोर ऐसा था कि ये आसानी से कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हुई। जो अंदर खेल रहे थे प्लेयर्स, उनसे हिट्स नहीं लगी, बाकी वालों ने आके अमेजिंग फिनिश की नीचे से। और जिस पे रिजवान ने कहा भी कि आज मैं अच्छा तो नहीं खेला, बिल्कुल उसने एक्नॉलेज किया। सो इट्स अ वेरी फाइन बैलेंस कि जहाँ पर एक प्लेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो दूसरा भी खुशी से उसका रोल पिकअप कर रहा है। वो एक दूसरे पर डाल नहीं रहे क्योंकि क्लैरिटी है और क्योंकि ये रियलाइजेशन है बीइंग क्रिकेटर्स कि ऐसा भी हो सकता है कि आप कोशिश करें और जो आप करना चाह रहे हो वो कई दफ़ा नहीं भी होता, तो फिर दूसरे को टेक ओवर करना होता है। बिल्कुल, अभी हमारी जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला भी जारी है और अभी फैंस हैं वो भी हमने शामिल कर अपने प्रोग्राम में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बातचीत जारी है। सलमान मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन अब यहाँ पे वक्त हुआ है जो फैंस हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनके ट्वीट शामिल करने का और उनके जो सवालात हैं वो हमारे तक पहुँचते रहते हैं और उनके सवाल जो हैं वो शामिल करते हैं अपने आज के शो में और सलमान से उनके जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे कि फैंस आज क्या सवालात लेकर आएँ। हमजा की जानिब से क्रिकेट फंडा है, इनका नाम क्रिकेट का फंडा, ये पूछ रहे हैं कि पीसीबी सलमान लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रहा फॉल्कनर ने जो किया है, और क्योंकि उसने मिसबिहेव भी किया और एयरपोर्ट पे आराम से वो आज़ादाना तौर पर चला गया। ये हमजा की जानिब से सवाल किया गया है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिखाएं जी, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल क्या आया है हमारे लिए। और मुस्तफ़ा आबिद, ये तो जी हमारे रेगुलर जो है वो व्यूवर भी है और इनके सवाल भी है। सलमान ये कह रहे हैं कि भाई साहब आपने 14 प्लेयर्स के साथ ओपनिंग की, सबसे ज़्यादा इन्जॉय किसके साथ किया और क्यों किया। ये दूसरा सवाल अयाज नूर, अयाज का क्या सवाल है और अयाज का सवाल भी ज़रा दोबारा से लेकर आएँ, अयाज का सवाल भी देखते हैं। तो जी भट्ट साहब पहले इनका करें भाई, अयाज का सवाल मैं नोट करता हूँ। देखिए, लीगल एक्शन का तो वक्त निकल गया, वो चले गए वापस, तो वो बंदा हो तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं और उसके लिए पीसीबी की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तो आपकी अथॉरिटीज़ ने लेना था वो एक्शन। सो आई डोंट नो व्हाट टू से रिगार्डिंग पीसीबी ने तो अपना जो लीग थी उससे आइंदा के लिए उन्हें बैन कर दिया। पीसीबी यही एक्शन ले सकती है। पीसीबी इज़ नॉट अ पुलिस, कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसने इस तरह का एक्शन लेना है।
वो तो होटल के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक वो उनको या उधर जो सिक्योरिटी इदारे मौजूद थे उनका काम था, सो दे नो बेटर अबाउट इट कि उसमें लीगली वो क्या कर सकते हैं, वी डोंट नो। दूसरा ये है कि 14 के 14 प्लेयरों के साथ जो है थोड़ी थोड़ी क्रिकेट खेली, पार्टनरशिप मोस्टली हुई, तो उनके साथ दूसरे नंबर्स पे भी खेलते रहे। मैं शोएब मलिक के साथ खेलता बड़ा एंजॉय करता था क्योंकि हमारी हमेशा पार्टनरशिप बड़ी अच्छी लगती थी। इसी तरह ओपनिंग में कामरान अकमल के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप्स रही हैं, इमरान नज़ीर, इमरान फ़रत हो गए, यासिर हमीद वॉज ऑलवेज फन टू बैट विद, क्योंकि यासिर भाई बहुत कमाल के बंदे हैं। वो कभी किस दिन हमारे साथ शो में होंगे तो आप सबको पता लगेगा कि वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि उनके साथ यासिर हमीद फन बैटिंग विद। मैं यासिर हमीद के साथ एक बैटिंग की थी, मुझे दूसरे एंड पे भगा के उन्होंने रन आउट करा के वापस भेजा था, गेंद एक नहीं खेलने दी थी। इस्लामाबाद में हम लोगों ने खेला था। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे। नसीम शाह ने हमें ज्वाइन किया, उससे पहले दहानी और वसीम जूनियर की परफॉर्मेंस के हवाले से अयाज नूर ने पूछा, उनका सवाल है कि इनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? ऑब्वियसली अपकमिंग यंगस्टर्स हैं, अच्छा उनका सीज़न जा रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी ले रहे हैं, स्प्रिंट उनकी विकेट लेने के बाद एंजॉयमेंट बढ़ती जा रही है, इमरान ताहिर की तरह होती जा रही है, सो इट्स गुड कि वो एंजॉय कर रहा है, इंथुजियास्टिक है, एट द सेम टाइम परफॉर्मेंस के अयाज ये पूछना चाह रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ थोड़ा नीचे गया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अयाज शायद ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे गया है, जब कोई सीरियस डिप आता है ना तो फिर आप इस तरह की बात करते हैं। जो इनका रेस था ना वो था बेसिकली अबू धाबी में, फिर ये पिछले साल थे नए, इनकी हार्ड लेंथ जो थी वो पीछे थी, बैट्समैन डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। इस साल बैट्समैन ज़रा तैयारी के साथ आए हैं, दे नो कि धानी की लेंथ क्या है, वो किधर अटैक करता है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, सो धानी नीड्स टू वर्क आउट कि अब मैंने इनके लिए कुछ नया क्या लाना है। वी हैवंट सीन एनी वेरिएशंस नहीं है उनकी बॉलिंग में, वो ज़्यादातर जोर लगाते हैं और टिपिकल लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, तो वो जितनी जल्दी सीखेंगे। ये होता है जब आप आते हैं, हमेशा आपका एक हनीमून पीरियड होता है, जब सब आपको जान जाते हैं देन पता लगता है कि आप क्या प्लान करेंगे, तो अभी थोड़ा टाइम दें। यही सवाल है कि नसीम शाह की जाने फिर बढ़ते हैं। हाँ नसीम, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और बड़ा आपका ज़बरदस्त सीज़न रहा, आपकी जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है वो भी हम लोगों ने देखी, आपकी पेस भी बड़ी शानदार रही, और आपने 14 विकेट्स हासिल की हैं, 6ठे नंबर पर हैं आप पाकिस्तान सुपर लीग में इस एडिशन में, तो बड़ा अच्छा सीज़न रहा आपका। कैसा रहा सीज़न, कैसे एंजॉय किया आपने अपनी बॉलिंग को? देखिए सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है, और सीज़न के एंड पे हर बंदा जो प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है यही सोचता है कि क्या करके आया हूँ, तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। और काफ़ी यही है कि काफ़ी चीज़ों पे काम किया हुआ है। T20 क्रिकेट को जितना इंसान गलती करता है तो सीख जाता है, और काफ़ी चीज़ें मैं सीखा हूँ और अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सीखूँ। अच्छा सीज़न रहा, काफ़ी ज़बरदस्त अपने जो मेरी बॉलिंग है, जो मेरा स्ट्रेंथ है, सारी चीज़ों पे काम किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छा रिजल्ट निकला। नसीम, अभी हम बात कर रहे थे, मैं सलमान, आपने भी हमारी गुफ्तगू सुनी होगी कि फिर बॉलर्स को कुछ नई वैरायटी सीखनी होती हैं, नई वेरिएशंस लानी होती हैं, क्योंकि बैट्समैन और टीम्स उसके ऊपर काम करके आती हैं। तो आप इसके लिए क्या ड्रिल्स करते हैं, क्या एक्सरसाइज करते हैं अपने अंदर, जो आपकी बॉलिंग है उसके अंदर वेरिएशंस लाने के लिए कोचिज़ के पास जाते हैं, खुद से प्रैक्टिस करते हैं? तो जो लड़के काम कर रहे हैं इस पर, उनके हवाले उनको भी बताएगा कि क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए। देखिए सबसे पहले ये कि बैट्समैन जाहिर है वो सारे देखते हैं, बैट्समैन भी देखते हैं, बॉलर भी बैट्समैन को देखते हैं कि क्या वीकनेस है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप एक चीज़ तो आप सीख जाते हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने उसको कब इस्तेमाल करना है। तो मेरे ख्याल से कि T20 क्रिकेट ऐसी है कि आपको बैट्समैन को भी जज करना पड़ता है कि इस टाइम पे ये किस बॉल के लिए रेडी है और क्या माइंडसेट के साथ वो खेल रहा है और वो कहाँ पे अच्छा खेल रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये होता है कि अपनी जो आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है उसमें जो आपके वेरिएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने T20 क्रिकेट में देखी कि मैंने खुद वेरिएशन मैंने की है तो उसमें मुझे कामयाबी मिली है। और यही है कि जो T20 क्रिकेट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है रेड बॉल से, तो उसमें वेरिएशन वगैरह बहुत काम आते हैं। और वेरिएशन सीखने के बाद सबसे जो एक चीज़ मैं सीखा वो ये है कि वेरिएशन आपने कब करना है, सिर्फ सीखना जो है वो वेरिएशन नहीं हो, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने कब करना है और बैट्समैन की क्या माइंडसेट है, किस तरह खेल रहे हैं और कब आपने स्लो वन करना है, कब आपने क्या करना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मैं समझता हूँ। थैंक यू नसीम फॉर बीइंग विद अस। और नसीम शाह, ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस चल रही है माशाल्लाह। मुझे थोड़ा सा बताएं कि एक तो CPL का आपका सीज़न बड़ा अच्छा रहा, T20 में जो आपने पहला इंप्रेशन क्रिएट किया है कि आप बेहतरीन डेथ में भी बॉलिंग की, यॉर्कर, चेंज ऑफ पेस, सारा कुछ आपने ऐड ऑन किया, CPL में बड़ा उसका ज़बरदस्त डिस्प्ले था। तो हाउ वाज इट प्लेइंग विद ब्रेवो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर है, स्पेशली T20 क्रिकेट में
दुनिया की तमाम लीग्स में वो खेले हैं, उनसे आपने कितना कुछ सीखा? और उससे ज़रा स्टार्ट में पहले ये बताइएगा कि आपने जब क्रिकेट स्टार्ट की थी तो आप पहले ZTBL के साथ थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अब्दुल कादिर साहब के साथ, तो कहाँ पहली दफ़ा उन्होंने आपको देखा और उनसे कैसा आपका लर्निंग कर्व था टू स्टार्ट विद? सबसे पहले अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मैं सलमान भाई आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं आया हूँ जब लाहौर ही, तो सलमान भाई की एकेडमी में मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, जो हार्ड बॉल की प्रॉपर एक एकेडमी से मैंने आगाज की और वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है जी, अब्दुल कादिर इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी में। और वहाँ से ही फिर ये था कि फिर क्लब क्रिकेट ही खेलता रहा, वहाँ पे क्लब के मैचेस वगैरह होते थे तो वो मैं खेलता था। और फिर ZTBL के ट्रायल हो रहे थे मुझे याद है, तो तब उन्होंने अपने अबू से बात की, सलमान भाई ने, अब्दुल कादिर साहब से, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी आप रुक जाओ, आपकी एज अभी इतनी नहीं है, थोड़ा वेट करो, प्रैक्टिस कर लो। फिर ट्रायल आ रहे थे तो वो सारों से इस तरह के ट्रायल ले रहे थे, तो वहीं से मैंने जो है वो ट्रायल लिए। और उन्होंने फर्स्ट टाइम जब क्रिकेट में मैंने अगर पैसे कमाए तो वही थे कि मेरी कोई तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह थी, मुझे भी याद है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मुझे क्रिकेट से मैं पैसे क्रिकेट से कमाने लगा हूँ। तो वो मैं फर्स्ट टाइम क्रिकेट से जो मैंने पैसे कमाए तो वो थे, और वहीं से मैंने फिर उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, मैचेस दिए और काफ़ी मोटिवेट किया कि आप तेज बॉलर हो। और मुझे बॉल दे के एक बात करते थे वो कि आपने जाके आउट नहीं करना, आपने जाके 2-3 को सर पे जरूर मारना है। तो उस चीज से मुझे एक ये मिलता था कि मैं मोटिवेट होता कि यार मुझे आउट तो नहीं करना, मुझे ये टेंशन तो नहीं है कि मैं बाहर हो जाऊंगा, पर 2-3 बंदों को सर पे मारना, तो चलो ये काम इजी है। तो मैं बस कोशिश करता था मैं तेज बॉल करूं, सर पे मारूं, तो उसी में मुझे फिर विकेट भी मिलते थे। तो वहीं से क्रिकेट आगे फिर चलती रही फर्स्ट क्लास में और इसी तरह। तो ये था कि मैंने क्रिकेट वहां से स्टार्ट की है, बाकी कभी लंबी चौड़ी स्टोरी है। और दूसरी बात ये, आपने CPL की बात की, तो वो यही है कि एक तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे था जब मैं CPL खेलने जा रहा था, क्योंकि इंजरीज वगैरह की वजह से टेस्ट क्रिकेट की टीम में भी नहीं था। और जब आप टीम में नहीं होते तो ऐसे लगता है कि आप शादी में, किसी शादी में हैं और कार्ड किसी ने नहीं दिया और आप शादी में आए हुए हैं, तो वो थोड़ा सा आपको बहुत अच्छी मिसाल, तो कॉन्फिडेंस नहीं था। और वहीं से जब मैं CPL में गया तो मुझे टोटली एनवायरनमेंट डिफरेंट लगा कि वहाँ पे जिस तरह ब्राउन ने मुझे सपोर्ट किया वहाँ पे और कॉन्फिडेंस दिया। और जाते ही सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे तो पता है कि आप तेज बॉल करते हो, उसके अलावा आप क्या करते हो। मैंने कहा मैं ये भी करता हूँ, यॉर्कर, स्लोअर वन, ये वो सारी चीजें। उसने बोला कौन कौन सी जगह पे आपको सूट करता है। मैंने कहा मैं फर्स्ट टाइम ये चीज देख रहा हूँ कि आप मेरे से खुद पूछ रहे कि आप कहाँ पे आप बॉलिंग करना चाहते हो और कहाँ पे आपको सूट करेगा। तो उस चीज से काफी कॉन्फिडेंस मिला। पहले मैच में मुझे विकेट नहीं मिले, लेकिन सारों ने, मैनेजमेंट सारों ने बड़ा सपोर्ट किया और पॉजिटिव माहौल था वहाँ पे। और ब्रावो कप्तान था ऊपर से, तो वहाँ से काफी सारी चीजें मैं सीखा हूँ क्रिकेट की कि यार इस तरह के एनवायरनमेंट में इतने पॉजिटिव लोगों में और ऐसे बॉलर आपका कप्तान हो जिनको बॉलिंग का बहुत ज्यादा पता हो, तो वहीं से जो है मेरा कॉन्फिडेंस। और काफी मैं वहाँ पे जब मैं बॉलिंग करता तो मुझे लगता था कि यहाँ पे मैं टोटली डिफरेंट लग रहा हूँ, कि मैं चीजें सीख भी रहा हूँ लेकिन ये ट्रस्ट भी कर रहे हो, रिस्पेक्ट भी दे रहे हो। और उसी तरह मैं जान मार के काफी सारी चीजें सीखा। और वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर आके नेशनल T20 कप और फिर पाकिस्तान का टूर किया, उसके बाद ये PSL खेला हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से जो है ना मेरा एक काफी मेरे लिए बेहतर रहा है वो CPL सीजन। यकीनन बेहतरीन उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस है और सबने वो चेंज बड़ा विजिबल, बड़ा चला के अपना जिक्र खुद करता है जो चेंज आपने दिखाया। और डेफिनेटली इसमें बड़ा रोल है CPL में जो आपने बताया। जी नसीम, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका, आपके बहुत वक्त के लिए शुक्रिया आप आए, आपने हमें ज्वाइन किया और अच्छा बात करके। और मिसाल भी आपने बड़ी अच्छी दी है कि वो किसी शादी पे आप बगैर कार्ड के चले जाएं, आपको अजीब सा लगता है, नेशनल टीम में ना हो। तो सलमान, आप नसीम माशाल्लाह फिट हो गए हैं और इनकी फ़िटनेस का उन्होंने बताया कि फ़िटनेस के इश्यूज़ थे, नेशनल टीम में आप इनको देख रहे हैं जल्दी? देखिए मेरे लिए तो विदाउट एनी डाउट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट यंग बॉलर्स। और मेरे नज़दीक हमारे कुछ बॉलर्स हैं जो तेज़ हैं, क्वालिटी रखते हैं, लेकिन जितना ये मेंटली शार्प है उतने बड़े कम बॉलर्स हैं, शायद 2-3 होंगे। तो आई थिंक बेस्ट क्रिकेट जो है ना, जो बड़ी क्रिकेट है वो है ही स्मार्टनेस की है। अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं, पेस है, सब कुछ है,
इफ़ यू आर नॉट स्मार्ट इनफ, अगर आपका दिमाग आपकी बाकी चीज़ों के साथ सिंक्रोनाइज नहीं करता तो आप पीछे रह जाते हैं। हियर इज़ अ गाय जिसमें स्पीड भी अल्लाह ने दी है, बॉल दोनों स्विंग करता है, क्योंकि मैं इसके साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हूँ, मैंने इसको उधर विकेटें लेते देखा है और बाकी प्लेयर्स को भी देखा है उसमें। तो ही इज़ समबडी जो मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज के मुताबिक आई थिंक ही शुड बी प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। ऑब्वियसली बाकी तो खेल ही रहा है, टेस्ट क्रिकेट में ये ही शुड बी इन द टॉप 3 ऑफ। और T20 में ऑस्ट्रेलिया में भी हमने जाना है अभी। देखिए जाना है, जितनी वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जितना अच्छा रिदम है, ये अपनी जगह खुद बनाते जाएंगे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इन्हें अब रोक नहीं सकते। इंशाल्लाह जी, और बेस्ट विशेस हैं इनके लिए भी। अच्छा, कल हम सलमान बड़े अपने शो के आगाज़ से बात कर रहा था मैं खुर्रम शहजाद के हवाले से कि कोयटा को खुर्रम शहजाद को खिलाना चाहिए, लेकिन कोयटा जुड़ा रहा सुहेल तनवीर के साथ। सुहेल तनवीर को मुसलसल वो खिलाते रहे और सुहेल तनवीर हर मैच में बड़े महंगे साबित हुए, किसी एक मैच की बात नहीं, हर मैच में महंगे साबित हुए। खुर्रम शहजाद ने कल जो मैच जितवाया वो बड़ा मतलब उन्होंने बता दिया कि हाँ वो गलत बाहर बैठे, तो उनका जो ओवर था उसमें क्या ड्रामा पेश आया। सलमान, खुर्रम शहजाद पर हम थे और खुर्रम शहजाद की बात कर रहे थे। खुर्रम शहजाद ने आते ही इम्पैक्ट डाल दिया, एक उन्होंने आउट किया, वो 9 बॉल हो गई मात की विकेट, उसके बाद 2 विकेट। खुर्रम शहजाद कौन है, कहाँ से आया, खुर्रम शहजाद की स्पेशलिटी क्या है, इसका बाकी लड़कों से फ़र्क क्या है? वही जो मीर हमजा का है, वही जो रुमान रईस का है, वही जो हर उस फर्स्ट क्लास सीज़न खेलने वाले बॉलर का है जो आप एक नया बच्चा दरियाफ्त करते हैं। नो डाउट वो भी टैलेंटेड होता है, लेकिन तजर्बा कहते हैं जिस चीज़ को है वो इनके पास इसलिए है कि 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल से ये लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। 35 से 40 मैचेस का एक्सपीरियंस है, एक दिन में 20 से 25 ओवर्स रोज़ाना पूरा सीज़न कराने का एक्सपीरियंस रखते हैं। हर एक सेशन में धूप लगने के बाद आपकी लेंथ चेंज होती है, तो लेंथ का कंट्रोल, किसको कहाँ बॉलिंग करनी है, किस लेंथ पे, किस विकेट पे, किस टाइम करनी है, वो सारी चीज़ें, उस सारे रास्ते और पैसे जिन्होंने तय किए हुए हैं, इस वजह से ये इन प्रेशर सिचुएशंस में उनको पता होता है कि अपना डिब्बा खोल के उसमें से क्या निकाल के पेश करना है। लेकिन जो नए बच्चे आते हैं, नो डाउट वो टैलेंटेड ज़रूर होते हैं, लेकिन वो वाला एक्सपीरियंस उनमें मिसिंग होता है। और इसीलिए जो खुर्रम ने पहले बात की थी इस प्रोग्राम के स्टार्ट में, जो हम भी कर रहे थे, कि डोमेस्टिक के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनके लिए आपकी क्या पॉलिसी है? ठीक है, बहरहाल ये तो गुफ्तगू हमारी जारी है सलमान, और इस गुफ्तगू पे हम डे 1 से ही बात कर रहे हैं और बाकी ये टीम्स ही बता सकती हैं कि वो खिला रही। समीन भाई ने हमें ज्वाइन किया, समीराना साहब ने, और उनसे बात करते हैं जो कि यंगस्टर्स को मौका देते हैं हमेशा से और टैलेंट को भी आगे लाते हैं। तो समीन भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमेशा की तरह कल फिर हमने देखा नीलाम घर, बड़ा मज़ा है, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। समीन भाई माशाल्लाह बहुत मुबारक हो, और सेलिब्रेशन जो है उनका आगाज़ हो गया, लेकिन अभी सफ़र और बाकी है और आगे तक जाना। ऑब्वियसली अभी तो क्रूशियल मैचेस अब आए हैं और जो भी अभी तक टीम ने किया है प्लेऑफ्स में, आपको पता है इट्स 1 गेम, तो हम बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं है, हम फोकस्ड है। और इस दफा मकसद हमारा यही है कि हम अच्छे से अच्छा क्रिकेट खेलें, अपने प्रोसेस पे बिलीव करें और अपने प्रोसेस जिससे यहाँ तक हम अभी तक पहुँचे हैं उसी को फॉलो करें और इंशाल्लाह रिजल्ट विल टेक करेंगे। ठीक है, राशिद खान समीर भाई कल चले गए हैं और बड़ा अच्छा उन्हें सेंड ऑफ दिया गया, उन्हें खुदाफिज बड़े अच्छे अंदाज में कहा गया, और हमने वीडियो देखी कि राशिद कह रहे हैं कि मैं किसी भी लोअर कैटेगरी में भी खेलने को तैयार हूँ, और आप उन्हें कह रहे हैं कि हम आपको हमेशा पिक करेंगे चाहे आप एक दिन के लिए हमें दस्तियाब हों, और आतिफ भाई ने कहा कि जी लाइफ टाइम आप हमारे जिनसे हैं रिटेन करेंगे हम आपको। तो बड़ा आपकी टीम में प्यार मोहब्बत देख रहे हैं, इंटरनेशनल जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो भी बड़े अच्छा जेल इन हुए हैं, तो ऐसा क्या है आपकी लाहौर कलंदर्स की टीम में, कलंदरों में ऐसी क्या बात है कि हर किसी को कलंदर बनाया हुआ है आपने? देखिए, ये ऑब्वियसली क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है वो इसी तरह ही होती है। आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होती है जहाँ पे प्लेयर्स जो है वो रिलैक्स हो सके, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करें। आजकल कोविड की वजह से आपको पता है ऑलरेडी काफी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, मैचेस का प्रेशर भी होता है और फिर एक ही कमरे में बंद रहना। तो कोशिश यही करते हैं कि प्लेयर्स के साथ जितना उनको कंफर्टेबल कर सकें उतना करें। और ये जो सारे लड़के हैं, ये अच्छी बात यह है कि लाहौर की टीम में मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स जो है वो पिछले 2-3 साल से इकट्ठे ही चले आ रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश रही है कि हम अपने कोर को मेंटेन करें, फिर ओवर अ पीरियड जो है वो आप देखें कि उनकी अपनी दोस्तियां भी डेवलप हो गई हैं। और राशिद खान तो एक किसी भी फ्रेंचाइज के लिए या किसी भी टीम के लिए मेरा ख्याल है एक एसेट है, और हमारे लिए ऑनर की बात है कि वो लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हैं। और आप उनका प्यार देखें कि इतना बड़ा प्लेयर जो है वो
मुझे उन्होंने एक्चुअली उस इंटरव्यू से पहले उन्होंने मुझे कहा था ग्राउंड में जब हम आ रहे थे, उन्होंने मुझे कहा था। समीन भाई, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आप हमेशा हमें ज्वाइन, बेस्ट विशेज़ आपकी टीम के लिए, आगे जाएं, यहाँ तक पहुँचे, आप आगे पहुँचे, हमें इजाज़त दीजिए।